नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। सरकारी स्कूलों की हालातों को बदलने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। साथ ही सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में जो मानसिकता बनी है वह भी उसे बदलने का काम कर रहे हैं। एक शिक्षक अपने प्रयासों से न केवल छात्रों के जीवन को नई दिशा देता है बल्कि समाज और देश को एक योग्य नागरिक भी देता है। आज हमारे साथ मौजूद है देवरिया जिले में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक खुर्शीद अहमद, जिन्होंने न सिर्फ अपने स्कूल की तस्वीर बदली बल्कि लोगों को ये भी दिखा दिया कि प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर शिक्षा आज के सरकारी स्कूलों में सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी को। खुर्शीद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन बीट्स पर। धन्यवाद मैम। खुर्शीद जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे मंच एजुकेशन बीट्स के साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, एक अच्छी पहल आप लोगों के द्वारा। और कहा जा सकता है कि अगर विद्यालय का डेवलपमेंट देखना है या करना है, उसमें समुदाय के साथ साथ में मीडिया का अहम रोल है। तो बिल्कुल। आप लोगों के माध्यम से अगर हमारे कार्यों को समाज में रखा जाता है, उससे एक विद्यालय की जो छवि कहा जाए कि धूमिल हो गई है, या लोगों की जो श्रद्धा है पहले से जो है एक अलग छाप बनी हुई है, तो वह कहीं ना कहीं उसको दूर करने में आपका प्रयास जो होगा बहुत ही सराहनीय होगा। जी बिल्कुल। खुर्शीद जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने ज्वाइन किया था तब स्कूल की स्थिति क्या थी और आज जब आप देखते हैं तो स्कूल की स्थिति क्या है, क्या फर्क आया है? जी मैम, 2018 में मैं इस विद्यालय में ट्रांसफर होके आया, और उस जी। समय कह लिया जाए कि छात्र संख्या जो विद्यालय की थी उस समय 86 थी, ओ। और 2020 में छात्र संख्या 186 हुई, और वर्तमान में छात्र संख्या इस समय 241 के पार जा रही है। और ये कहा लिया जाए कि मेरा अपना केवल प्रयास नहीं है, कहा जाए टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। बिल्कुल। हमारे सभी स्टाफ के लोग मिलकर के काम किया जा रहा है, और जिसका नतीजा यह है कि विद्यालय में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ प्रतिभा कर रहे हैं, जी। अपना नामांकन यहाँ पे ले रहे हैं। अच्छा, तो खुर्शीद जी, आपने जैसे बताया कि आपके विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने नाम लिखवाया है, वो आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है, सरकारी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं मिलती जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी मैम, लोगों का कहना है, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं इस समय बदल रही हैं। जी। पहले आप देखती होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विद्यालय में इतनी जो है पहल नहीं होती थी, लेकिन हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जी। और एडी बेसिक सर का, और कह लिया जाए कि महानिदेशक सर का, सभी जितने भी इसमें तंत्र में लगे हुए हैं, सभी लोग अपने तरफ से फोर्स कर रहे हैं। आज कायाकल्प के द्वारा विद्यालय की रंगाई पुताई बाला का काम इतना आकर्षक हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लिया जाए तो हर विद्यालय में जो 14 पैरामीटर्स के तहत काम किया जा रहा है, वह आपके प्रधान जी के माध्यम से या कह लीजिए शासन के द्वारा जो किया जा रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि अब विद्यालय पहले जैसा नहीं है, और गांव का सबसे आकर्षक लगने वाला जो घर है वो हमारा विद्यालय है। बिल्कुल। तो सुविधाएं जो मिल रही हैं, वह पहले हो सकता था कि इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब काफी सुविधाएं मिल रही हैं। भौतिक संसाधन के रूप में भी क्या लिया जाए कि हर चीज यहाँ पे विद्यालय में मौजूद है, चाहे वो आईसीटी को लेकर हो, चाहे आपका डेस्क बेंच की बात हो, चाहे एक कह लिया जाए पहले एक धारणा थी कि मतलब एक ही जगह जैसे कलर का विद्यालय होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। अब आपको छूट दी गई है कि अपने विद्यालय को विभिन्न रंगों से सजाइए, तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोगों की धारणा बदली हुई है। दूसरी बात मैडम कहिए कि जो भविष्य की बात कह रही है, तो हम आपसे सामने जो बात कर रहे हैं, मैं भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल का ही एक कैंडिडेट, बगल का ही विद्यालय जंगल बेलवा है जो हमारे हम्म। विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्म। मैं वहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा अर्जित किया है, जी। और क्लास 6 में मैं गया तो ABCD सीखा। तो कहीं न कहीं कह लिया जाए कि अगर हम ये बड़े लेवल की बात करें, चाहे वो हमारे बीएसए साहब हों, चाहे बड़े-बड़े जो लोग हैं, वो सब लोग ये कहते हैं कि हम लोग प्राइमरी शिक्षा से ही प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण किए हैं।
तो भविष्य है, लेकिन लोगों का जो धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, तो अच्छे इसलिए हैं कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके पीछे, उन बच्चों के पीछे अपना समय देते हैं। और यहाँ पर जो समुदाय है जो हमसे जुड़ रहा है, ऐसे बच्चे जो हमारे विद्यालय में आते हैं, जो कह लिया जाए कि उनके माता पिता काफी अवेयर नहीं है, तो बदला हुआ है अच्छे घरों से भी, कह लिया जाए कि एक प्रेरणा हमारी और सबकी प्रेरणा से उन घरों से भी बसते आ रहे हैं अब हमारे विद्यालयों में, जो कहीं 2,000 रुपया देकर, 3,000 रुपया देकर अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा सतीश जी कि आप भी एक सरकारी विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को समाज में कहीं न कहीं हीन भावना से देखा जाता है। अगर उन्हें, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उन्हें इस आधार पे आंका जाता है कि नहीं, इसे कुछ भी नहीं आता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। मैं कोई बच्चा, एवरी चाइल्ड के पास अपना स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है। ऐसी बात नहीं है कि हीन भावना से देखा जाता है। हमको लग रहा है कि यह जो धारणा बनी हुई है काफी उसमें बदला हुआ है। मैं आपसे बदला कहकर आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इस बात का बड़ा खुशी हो रहा है कि अगर हम लोग के प्रयास ही का ही देन है कि बगल के एक दो विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल में ताला इसमें लटका हुआ, बच्चे नहीं है, उनके सारे बच्चे हमारे स्कूल में आए, तो कहीं न कहीं हमारी एजुकेशन पे जो सवालिया निशान उठता था, वो बंद हो चुका है। और हीन भावना की बात नहीं है मैडम, आज प्राउडली अच्छे घरों से हमारे यहाँ सबके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरे बेसिक डिपार्टमेंट का मैं वकालत कर रहा हूँ कि अच्छे घरों से जो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में देकर काफी भारी भरकम फीस देकर पढ़ाते थे, वे बच्चे हमारे यहाँ दाखिला ले रहे हैं। 241 की छात्र संख्या ओनली 3 क्लास में, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है मैडम। तो धारणा बदली हुई है, हीन भावना से ये जो देखने की बात कह रही हैं आप, नहीं है, काफी समाज में हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ, मेरी खुद बेटी यहाँ मेरे स्कूल में पढ़ती है, मेरे और भी टीचर के जो बच्चे हैं यही स्कूल में पढ़ने के लिए आगे निकले हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ के अगल बगल के जो संभ्रांत लोग हैं वो अपने घर के बच्चों को यहाँ दाखिला ले रहे हैं। तो हीन भावना की नहीं, अगर देखा जाए, अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रतियोगिताएं स्टेट लेवल पे हुई थी आपका, तो उसमें 8 जो बच्चे परिषद के ही निकले हैं, 3 प्राइवेट स्कूल के बच्चे आए हैं। तो ये कहना उचित नहीं है मेरे हिसाब से कि उन बच्चों को हीन भावना से देखा जाए। समाज का सोच बदलना पड़ेगा और हम और आप मिलकर ही बदल पाएंगे। बिल्कुल 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 जी मैम। बिल्कुल। खुर्शीद जी, जो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो है शारीरिक और मानसिक विकास होना बच्चों का बहुत जरूरी है, तो ऐसे में आप अपने विद्यालय के बच्चों को किस तरह से शिक्षा और खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करते हैं? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पूर्व के विद्यालय में जब मथुरा छापर में था, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है जी। तो वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि छात्र संख्या बहुत ही कम थी। तो मैंने प्रयास किया और बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ पे, और ग्राउंड में मैंने देखा एक दिन जो है दोपहर में बच्चे जो क्रिकेट के बॉल को जो है बच्चियां जो है पैर से खेल रही, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं बच्चों में अगर खेल के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो रही है तो क्यों नहीं इसको आगे लिया जाए। तो मैं क्या किया, उस गांव के एक युवा थे बलेश्वर यादव जी, और वो अच्छे एक फुटबॉलर थे, स्टेट लेवल पर रह चुके हैं। मैंने उनका मदद लिया और उनको जोड़ा, वो उनको ट्रेनिंग दिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2017 में 2018 में हमारी स्कूल की जो बेटियां हैं स्टेट लेवल पर फुटबॉल में चैंपियन हुई थी। तो कहीं ना कहीं खेल के माध्यम से बच्चों का हम लोग शारीरिक विकास, क्योंकि फिजिकल जब हम ऑल आउट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चों का मेंटल हुआ, इंटेलेक्चुअल हुआ या उनका फिजिकल डेवलपमेंट जरूरी है। तो खेल खेल में शिक्षा देना, खेल से उनको जोड़ना, ये नवाचार विद्यालय में किए जाते हैं, जिससे बच्चों में एक उत्साह पूर्वक हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है होता भी रहता है और उनका एक विद्यालय से जुड़ाव भी होता है। बिल्कुल। तो खुर्शीद जी, लेकिन
ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम होती है और जो होती भी है वो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इतना अवेयर नहीं है। तो आपने बच्चों की उपस्थिति स्कूल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जी मैम, इसके लिए विभाग के द्वारा भी निर्देशित है कि आप प्रत्येक माह पीटीए का एमटीए का मीटिंग कराते रहें। इसके लिए हम लोगों ने अपने तरफ से जो प्रयास किया, प्रत्येक संडे हम लोग गांव में जाकर चौपाल लगाए, यानी दरवाजे पर ही खुद उनके घर पे गए हम लोग, और शिक्षा से उनको जुड़ने का, शिक्षा से क्या हमारे लिए चाहे उनके भविष्य के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सब उनको दिया गया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको उस गुरु कराया गया, उनके अधिकारों को बताकर प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी बात है, हमने जो प्रयास किया, संडे के दिन जो है बच्चों को बुला करके, यानी जो प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं और अपने स्कूल के बच्चों के साथ में, उनके बीच में मैंने कंपटीशन का कराने का प्रयास काफी दिनों से चल रहा है, पेंडेमिक की वजह से रुका हुआ है वो, और मैं एक दूसरे से कंपेरिजन कराया। और जो गांव के युवा हैं, गांव के जो सम्भ्रांत व्यक्ति हैं, जो ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा जो है पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर काफी ट्रेंड हैं, या उनको उनके यहाँ काफी फैसिलिटीज है, तो उन मिथ्या को तोड़ने के लिए मैंने एजुकेशन के ऊपर बात की। ओपन कह लिया जाए, ऑडिट कराया कि आप एजुकेशन के ऊपर चर्चा करिए, अगर हमारे बच्चे आपसे कम नंबर पाते हैं या आपके जवाब देने में असमर्थ हैं तो जैसा कहिएगा उस हिसाब से। तो ये उनके अंदर धारणा बनाई गई, और धारणा जब बना उनके मन में तो ये लगा कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल है, गांव का स्कूल है, हमको अपने बच्चों के यहाँ भेजना चाहिए। दूसरी बात ये हुआ कि आपने कहा उपस्थिति को लेकर, बात सही है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ग्रामीण अंचल से आच्छादित क्षेत्रों से ही आते हैं। उनके यहाँ घरेलू काफी काम होते हैं, माता पिता रोक लेते हैं। तो प्रेयर असेंबली को बनाने के लिए अलग से ही बच्चों के अवसर बनाया गया, जहाँ अपना अटेंडेंस स्वयं लेते हैं। जो बच्चे लेट आते हैं, लेट स्टूडेंट राइट देयर रीजंस, तो बच्चों का एक कॉलम बनाया गया, बच्चे का अपना नाम, अपनी कक्षा, विद्यालय आने का समय, विद्यालय देर आने के कारण। तो मैंने एक रिसर्च में पाया 1-2 महीने के बाद कि बच्चे जो लेट आ रहे हैं या कुछ दिन पे अपने घर पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता भी इसके जिम्मेदार हैं। माता पिता अनावश्यक घर के कार्यों में रोक लेते हैं। तो उनको मैंने मोटिवेट किया कि एक रोटी कम खाओ, अपने अन्य कामों को दूसरे उसको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी में सबसे पहले अपने बच्चे का एजुकेशन पे फोकस करो, क्योंकि ये बुढ़ापे का आपका लाठी है, यही बुढ़ापे का आपका सहारा है। तो उनको मोटिवेट करने के बाद संख्या में इजाफा हुआ। ऑल ओवर पूरे अगर साल की बात कही जाए तो विद्यालय का जो अटेंडेंस हुआ वह आपके 90 से एबव हमेशा रहता है। छुट्टी के दिन ही बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने, हमारे यहाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी अगर आप बच्चों को बुलाते हैं तो वो आते हैं। लेकिन खुर्शीद जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, तो जब कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो उस वक्त आपने बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़े रखा? जी मैम, आपसे बताना चाहूंगा कि विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप जब विद्यालय ज्वाइन किया तब से ही बना हुआ है कि बच्चों को किसी तरह से उनको सूचित किया जाए। इसके अतिरिक्त पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने किया कि जो बच्चे क्लास 8 में यहाँ से पास आउट हैं, वे बच्चे अपने जूनियर को, यानी अपने भाई बहन को या अपने गाँव के, चूंकि हमारे यहाँ 12 गाँव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, एक गाँव के नहीं 12 गाँव के बच्चे, तो उन गाँव के बच्चों को मैंने एक प्रभारी नियुक्त किया और युवाओं का साथ लिया गया। उस गांव के जो भी युवा हैं, जो भी हमारा मदद कर सकते हैं, उन बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाने के लिए या अपना एक मार्गदर्शन देने के लिए, तो उनका सहारा लेकर के, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ई कंटेंट जो विभाग के द्वारा मिलता है, खुद अपने ऐप के द्वारा पोस्टर बना करके, उनके द्वारा कार्य पत्रक को दे करके, घर पे जाकर विजिट करके, तो ये सब चीजें चल रही हैं और बच्चे सब अध्ययन कर रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहा है इसका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो खुर्शीद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे मोस्टली देखा जाता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, इंग्लिश भाषा की तरफ या कहें अंग्रेजी भाषा की तरफ उनका जो वो है वो ज्यादा हो रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
जी मैम, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये सोसाइटी का देन है मैडम। जी ये जी हमारे बिल्कुल। समाज में भी है। जी। समाज में अगर आप देखिए, अगर दो चार सेंटेंस अगर कोई इंग्लिश में बोल देता है तो हम ये हम्म। मान बैठते हैं कि वह काफी अपडेट है, काफी बिल्कुल। उसको आप उसको इंटेलिजेंट है, ऐसा माना जाता है। ये हमारे हम्म। और आपके समाज की ही मैं दोष मानता हूँ। जी। मुझे आप मैडम आपसे कहना है कि हमको अगर प्यास लगी है हम्म। तो हमको अपनी प्यास बुझाने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे कांच के गिलास में पानी मिल रहा है या हमको स्टील के गिलास में पानी मिल रहा है। जी। हमको अपनी प्यास बुझानी है। तो लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। हमको मतलब है कि हम अपने कंटेंट को बच्चे को लेवल तक कैसे पहुंचाए, मायने रखता बिल्कुल है कौन बिल्कुल सा हमने सही कह रहे हैं गतिविधि आप, करा। लेकिन उसके हमारे यहाँ बावजूद भी हमारे ऐसा यहाँ माना जाता है, हाँ, उसके बावजूद भी ऐसा माना हमारे जाता है कि यहाँ अगर बच्चे को इंग्लिश बोलना आ रहा है तो मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर हिंदी बोल रहा है तो मतलब उसे कुछ नहीं आता, भले ही वो कितना जो है अच्छा कर रहा हो। नहीं 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 मैडम, हमारे यहाँ बता रहा हूँ कि हम लोग चूंकि ऐसे रूरल एरिया से ही हैं, जी। तो यहाँ पर हमारी जो आंचलिक भाषा है भोजपुरी है। हम्म। अगर अपने कंटेंट को हम पढ़ाते समय अगर हम बच्चे को, मुझे मालूम है कि हमारे क्लास का इंस्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेस है, बच्चे का लेवल क्या है। जी। अगर 30 बच्चे 40 बच्चे क्लास में हैं तो बच्चे डिफरेंट लेवल के हैं। हम्म। तो हमको एक ही जैसी प्लानिंग सभी बच्चों के लिए नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल हर बिल्कुल। बच्चे का, जैसे कई पेशेंट है तो हर पेशेंट का अलग अलग उसका मेडिसिन देना होगा। तो अगर बच्चा भोजपुरी में ही समझ पा रहा है, अगर वो पाइथागोरस के प्रमेय को पढ़ाते समय या हम द्रव के दाब के पढ़ाते समय कोई भोजपुरी शब्द का प्रयोग करके उसको बता दे रहा है, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़कर सरकारी स्कूल में पढ़े थे, जहां पर बिल्कुल। भोजपुरी आंचलिक भाषा में अपनी शिक्षा दीक्षा हमारे गुरुजी लोग दिए। लेकिन आज भी हम मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इंटर में गए तो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट लिए, फिर बीएससी किए, फिर मैथ में एमएससी किए, तो वहां पर हमको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ी। तो वह एक लेवल होता है जिस लेवल पे जाने के बाद आप खुद उस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो ये माने नहीं रखता है कि अंग्रेजी जो है आपका एक अच्छे पॉइंट बताता है कि यार ये बच्चा जो काफी इंटेलिजेंट है। जी भाषा माने नहीं रखता है मैडम। जी जी। अच्छा, तो खुर्शीद जी, आपके विद्यालय में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या आप किन तरीके के प्रयासों से लोगों से जुड़ रहे हैं? जी मैम, मैं इसमें कह लिया जाए कि समुदाय का जो भागीदारी है, समुदाय को जोड़ने का, समुदाय को विश्वास दिलाने का। जी। क्योंकि जब तक हम अपने सोसाइटी को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपके बच्चे का भविष्य हमारे हाथ में है और आपके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, तो हम्म। सबसे बड़ी बात है कि उनके पेरेंट्स को विश्वास दिलाना। जी। तो पेरेंट्स विश्वास दिलाने के लिए अगर मान लीजिए हम चौराहे पे ही गए या कहीं पर गए, तो अपने स्कूल का वीडियोज है, अपना जो कुछ फोटोज हैं, मैं उनको शेयर करता हूँ, हम्म। उनको बताता हूँ, जिससे उनका विश्वास बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी भी बच्चों के शैक्षिक लेवल पे ध्यान हम्म। दिया। अगर मैं जान रहा हूँ कि बच्चे का लेवल ठीक है, विभिन्न कंपटीशंस में, विभिन्न प्रतियोगिताओं में, नवोदय की परीक्षा हो, चाहे आपका अभी विभाग के द्वारा मेरी उम्र प्रतियोगिता की गई थी, तमाम जी। तरह की इंस्पायर अवार्ड में भी हमारे यहाँ स्कूल की बच्ची चयनित हुई है, 2-3 दिन पहले रिजल्ट निकला है। हम्म। तो इन प्रतियोगिताओं में अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं तो समाज का नजरिया बदलेगा, मैं जानता हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि अगर घर में हमारी बहन है, बेटी है, तो अगर वो बीटीसी कर रही है तो हम सभी लोग चाहेंगे कि वो सरकारी डाइट से ही उसकी ट्रेनिंग हो। बिल्कुल। अगर जॉब की बात हम करेंगे तो कहेंगे कि मतलब हमारी बेटी को, बहन को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो बिल्कुल। क्यों बिल्कुल। नहीं हम ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है जाकर फ्री कास्ट में जाकर स्कूल में पढ़े। क्यों बिल्कुल। वहां से हम नाता अपना तोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, और वही धारणा भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल। क्या बिल्कुल। हमारे स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है? तमाम विभागीय परीक्षाओं के बाद उनकी नियुक्ति हो रही है, तो बिल्कुल। ये उनको बिल्कुल। विश्वास दिलाया जाता है, बिल्कुल। विश्वास दिलाया जाता है। और हमारे यहाँ, मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं एक साल स्टेट अवधि भी हूँ, हुआ था इंटरव्यू के बाद डायरेक्टर एक मीटिंग लिए थे, कुछ दिन के बाद तो वहाँ पे का उत्तर हुआ था। जी। तो माननीय हमारे जो निदेशक सर है, उन्होंने कहा था कि हमारे इंटरव्यूअर जो आए हुए थे, जी। जो प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के आए थे, और लास्ट में वो जाते समय कहे कि अगर हम लोग का बस चले, हम्म। ऐसे टीचर हम मिले हैं आज देखने को, हमारा बस चले तो इन टीचरों को अपने हम डिग्री कॉलेजों में रख लें, यूनिवर्सिटी में रख लें। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं बिल्कुल। ये समाज को सोचना पड़ेगा कि जो हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा छोटा भाई स्कूल में जो पढ़ा रहा है, वह काफी इंटेलिजेंट है
हमारे बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मैम। बिल्कुल, लेकिन जैसे खुर्शीद जी आपने बताया कि आपको इतनी सराहना मिलती है, आपके विद्यालय के बच्चों को इतनी सराहना मिलती है, वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ काम कर रहे हैं आप लोग, स्कूल में इतना बेहतर काम कर रहे हैं। तो जो ये लोगों से सराहना मिलती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो इसको पॉजिटिव वे में देखता हूँ। हम कह रहे हैं कि मैडम अगर हम अच्छा हम काम कर रहे हैं तो इसका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है मैडम, दुनिया क्या कर रही है हमको कोई मतलब नहीं है। जी, हम जिस मुकाम पर हैं, हमको ईश्वर ने हमको, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 2006 में मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया 4 साल तक। मैं कभी ये नहीं सोचा कि उस समय मेरे हाथ में जो है 2000 रुपए की सैलरी मिल रही है और हमारे हेडमास्टर साहब को 40,000 मिल रही है। जी। 4 साल मैंने सेवा किया और ईश्वर से ही मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा वो इम्तिहान ले रहा हो, छोटा सा काम देकर मैंने ये अच्छा नहीं किया तो हो सकता है बड़ा चीज न मिले। हुँ, और मुझे 3 बार चांस मिला। आज की डेट में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये तीसरी बार मुझे मौका मिला है और 2015 से अद्यतन में कार्यरत हूँ। तो इस सराहना को दुनिया क्या कर रही है उससे नहीं, हमको जिस लेवल पे काम मिला काम करें और कभी भी ईश्वर से डरें। ईश्वर हमारा सबसे बड़ा साक्षी है, वो बच्चे हमारे लिए साक्षी हैं और वो अभिभावक हमारे लिए साक्षी हैं। दुनिया क्या कर रही है उसको बड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और आप बिल्कुल। जब नहीं करते हैं तभी भी दुनिया कहती है, जब करते हैं तभी भी दुनिया। लेकिन ऐसा नहीं है, समाज बदल रहा है और अपना प्रदेश प्रेरक प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है, शिक्षा का उत्थान हो रहा है। जी मैम। जी, बिल्कुल। खुर्शीद जी, एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी आपसे मैं, जो देश के भविष्य हैं, यानी कि बच्चे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि शिक्षा उनके लिए कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है? हाँ मैम, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि बच्चे ही भविष्य हैं। अगर अच्छा अगर नागरिक बनना हो, देश के बारे में अगर सोचना हो, देश के लिए कुछ करना हो, तो शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, तो शिक्षा तो हमेशा ही कह लिया जाए कि वो अनुशासन बनाने में, अपने देश के निर्माण में, अपने गांव के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण में, सबके लिए जरूरी है शिक्षा। शिक्षा अगर मैं उन बच्चों से या अभिभावक से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और बिल्कुल। अच्छी शिक्षा आपको प्राइवेट स्कूल में न मिलकर बिना पैसे का, बिना का लिए लोभ का, बिना किसी दबाव का हुँ, हुँ, हुँ। अपने गांव के स्कूल में जाइए और उस स्कूल का इतिहास जानिए कि आपके दादा, आपके परदादा, आपके पिताजी उसी स्कूल के आपके छात्र रह चुके हैं। तो बिल्कुल, उन बिल्कुल। बच्चों को मैं कहूंगा कि अपने सरकारी स्कूल में दाखिला कराइए और वहां पढ़ करके अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका नाम ऊंचा करिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया खुर्शीद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी कोशिशें मिसाल बने, एजुकेशन बीट्स की ओर से मैं आपको यही शुभकामनाएँ दे रही हूँ। और साथ ही हमारे इस जी मैम, कार्यक्रम को लास्ट जी, लास्ट में मैंने कहना चाहूंगा सबसे सभी अध्यापकों के तरफ से, अपने जी, प्रदेश के जितने भी बेसिक शिक्षा में जो भाई कार्य कर रहे हैं, अकेला नहीं, आज तो संख्या समझिए लाखों में हुँ, एक एक कह लिया जाए कि जुनून की तरह। तो उनके तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हम भी दरिया हैं मैडम, जी, जी, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत तो ये खूब। बेसिक शिक्षा के सभी अध्यापकों की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि हम पर विश्वास करिए, आपके बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत अपने सरकारी स्कूल में जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का, माननीय निदेशक जी के सपनों का, माननीय महानिदेशक जी के सपनों, हम सभी मिलकर जो है बिल्कुल, बिल्कुल। उनके सपनों का साकार करें। थैंक बिल्कुल, यू मैम। बिल्कुल। बिल्कुल, हम भी अपने कार्यक्रम अपने जो है मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी शिक्षकों से मैं यही आशा करती हूँ कि समाज में बेहतर कर रहे आप जैसे टीचरों से, खुर्शीद जी जैसे टीचरों से वो भी प्रेरणा लें और शिक्षा के कर्मवीरों में अपना भी नाम शामिल करवाएँ। ख़ैर, शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाएँगे एक ऐसी ही शख्सियत से, जिसकी कोशिशें बदल रही हैं समाज की तस्वीरें। नमस्कार। नमस्ते।